भगवान की बाल लीलाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक। श्री सरस्वती जी, श्री राधा जी। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ काली माता मंदिर MDS ग्राउंड कैलारस में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान आज कथा व्यास श्री सरस्वती जी, श्री राधा जी के मुखार बिंद से गोवर्धन पूजा की लीला और भगवान की माखन चोरी की लीला का वृतांत सुनाया गया। इस अवसर पर समस्त श्रद्धालुगण भावविभोर होकर भगवान की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुगणों ने गोवर्धन की पूजा में माखन भोग 56 भोग से प्रसादी में सहभागिता निभाई। सभी माता बहनें अपने घर से 56 भोग की प्रसादी का भोग बनाकर लाईं और वह भोग गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज को चढ़ाया गया। कैलारस से नरेंद्र सिकरवार की विशेष रिपोर्ट। कथा के दौरान क्या क्या प्रसंग हुए और अभी तक आपकी ये कितनी कथाएं हो चुकी है, कौन सी भी कथा है? अभी तक 155वीं कथा है ये और काफ़ी टाइम से हम लोग करते आए हैं। और आज कथा में हुआ था श्री गोवर्धन पूजा, ठाकुर जी ने माखन चोरी लीलाएं भी की, गोपियों के वस्त्र चुराए और बड़ा ही सुंदर भाव श्रद्धालुओं ने श्रवण किया। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आप बाल साध्वी हैं, सर्वप्रथम आपका आध्यात्म की ओर कैसे झुकाव हुआ और आध्यात्मिक टर्निंग पॉइंट किसे माने कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आध्यात्म के क्षेत्र में आपको कौन सा लगा? ये तो क्या है, बचपन में माहौल ऐसा ही मिला था। हमें पिताजी घर में संगीतकार रहे हैं, बचपन से ही सुंदरकांड करना, भजन संध्या, कीर्तन भजन ठाकुर जी से बचपन से जुड़े हुए हैं। फिर धीरे धीरे हमें लगने लगा कि सब कुछ बेसार है और क्या ठाकुर जी की भक्ति करना। धीरे धीरे आध्यात्मिक से हम लोग जुड़ते चले जाएं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ और भी लोग जुड़े आध्यात्मिक से। आपकी पहली बार सर्वप्रथम कथा कहाँ हुई थी? पहली पहली कथा हम लोगों की 2013 में डिस्ट्रिक्ट श्योपुर में हुई थी, श्री राम कथा, संगीत में श्री राम कथा। आप भागवत के बावजूद राम कथा भी करते हैं। आज भागवत में कौन कौन सी लीलाएं दिखाई गई? आज भागवत में सर्वप्रथम हुआ था भगवान ने। आज भागवत में कौन कौन सी लीलाएं हुई, क्या क्या प्रसंग हुए? आज श्रीमद् भागवत कथा में भगवान ने सुंदर लीलाएं की, बहुत सी लीलाएं की। ठाकुर जी ने जो नर नारी सभी ऋषि महात्मा भी पधारे। बाल लीलाओं के बाद ठाकुर जी ने गोपियों के चीर चुराए, माखन चोरी लीलाएं की, गोवर्धन पूजा हुई। सबने मिलकर के खूब गोवर्धन महाराज की पूजा की। इसके तत्पश्चात ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला के बाद गोवर्धन पूजा, फिर सभी गोपियों के घर जाकर के भगवान ने चोरी की। तो भगवान की लीला है, सिर्फ भगवान ने लीलाएं की हैं कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। 5.5 वर्ष के कन्हैया क्या किसी के चीर चुराएंगे, सिर्फ भगवान ने दिखाया है। पहले गोपियों को समझाया लेकिन गोपियाँ नहीं मानी, तो भगवान ने फिर ऐसा कहा है कि यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने किसी के वस्त्रों को नहीं चुराया। आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि कृष्ण है ईश्वर, जीव है गोपी, वस्त्र है अविद्या। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया, किसी गोपी के वस्त्रों को नहीं चुराया। फिर भगवान ने ये सब चुरा के ज्ञान भर दिया, गोपियों को वापस कर दिया। उन्होंने आनंद के साथ कथा श्रवण की। इस सब लीलाओं के बाद फिर सबने आरती की। आरती के बाद सबने प्रसाद लेकर के कथा को विराम दिया।